जो चीजें नहीं खाने वाली उनको खाना, इस चीज को पिका कहते हैं। यानी कुछ चीजें एडिबल होती हैं, कुछ नॉन एडिबल हैं। ऐसी चीजें जो एडिबल नहीं है, ना खाने वाली हैं, उनको खा लेना। इसके बारे में कुछ वीडियोस मेरे नजर से गुजरी कि इसकी रीजन क्या है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो जैसे उन वीडियोस में बताया गया था कि सोडियम की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है या फिर आयरन की कमी है, जो मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज होती हैं, तो उसकी वजह से हम पिक्का यानी इनएडिबल चीजें खाते हैं। अब इनएडिबल चीजें क्या हैं? जैसे गाची, मिट्टी, कच्चे चावल और सीमट बच्चे कुरेद कुरेद के खाते हैं। इस तरह की चीजें जो छोटे होते बच्चे भी खाते हैं, बड़े बड़े लोग भी खाते हैं। अब इनकी डेफिशिएंसी आप बुक में से पढ़ लें या चैट जीपीटी से पूछ लें, वो यही बताता है कि आयरन डेफिशिएंसी है या सोडियम पोटाशियम कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो इसलिए वो खाते हैं। चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। जो मेडिकल इलनेसेस हैं या मेडिकल कंडीशंस हैं, उनकी का जो कॉजेशन है या काज है और उसके बाद उनकी मैनेजमेंट है, वो कुछ सिंपल नहीं ऐसे होते कि आपने कि ए की वजह से बी हुआ और आप सी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो इसके बारे में जब वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, कुछ मैंने अपना पुराना नॉलेज ज़हन में लेके आया, कुछ चैट जीपीटी से, कुछ बुक से, इधर-उधर से देखा, तो उनसे सवाल पूछो, से वो सीधा-सीधा जवाब दे देते हैं कि जनाब आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन दे दें, या सोडियम डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। ऐसे नहीं है। देखा यह है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, बहुत सालों में जो मैंने देखा है, ये कुछ मेंटल इलनेसेस ऐसे होती हैं जो मरीज पिका यानी इनएडिबल चीजें खाते हैं, कच्चे चावल, गाची, मिट्टी या सीमट। वो मेंटल डिसऑर्डर्स कौन से हैं? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, शिजोफ्रेनिया। मेरे कई मरीज ऐसे हैं जो शिजोफ्रेनिया वाले हैं और इस तरह की चीजें खाती हैं जो खाने वाली नहीं है। बाइपोलर वाले हैं जो इस तरह की चीजें खाते हैं और न वो जो खाने वाले नहीं है। कितने मेरे बाइपोलर के मरीज हैं जो कच्चे चावल चबाती हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि क्यों खाते हैं? उन्होंने कहा बस मजा आता है, अच्छा लगता है, इसलिए खाते हैं। और कोई वजह भी नहीं थी, वो जो डेफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं थी। हाँ, ये है कि इस तरह की चीजें खाने से मैदे खराब हो जाते हैं। जब मैदा खराब रहेगा तो जो आप खुराक खाएंगे, जो आप खाना खाएंगे, वो हजम नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसमें लगेगी नहीं, कमजोरी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इन मरीजों की हमेशा इनके अंदर एक फाइंडिंग आती है कि नंबर एक तो इनके मैदे खराब होते हैं, गैस्ट्राइटिस वगैरह होता है, और दूसरी चीज इनके अंदर ये होती है कि इनके अंदर एनीमिया होता है, खून की कमी। और डायरेक्ट खून की कमी की वजह से वो कच्चे चावल खाते हैं, ऐसा मेरा जहन तो मानता नहीं है। ये है कि कच्चे चावल खाने की वजह से मैदे का निज़ाम खराब हो गया, हाजमा ठीक ना रहा, चीज़ें हजम ठीक नहीं हुई, जज़ब ठीक से नहीं हुई, और उसके वजह से उन चीज़ों की कमी पैदा हो गई। ये बात समझ आती है। कुछ बच्चे होते हैं छोटे, जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे, स्पेशल बच्चे, उन्हें भी पता नहीं लगता कि चीज एडिबल कौन सी चीज है और नॉन एडिबल चीज कौन सी है। तो ऐसी चीजें कि जो नहीं खाने वाली, उन्हें पकड़ के मुंह में डाल लिया, उसको भी पिका कह दिया उन्होंने। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं, न्यूरोटिक ट्रेट्स, कुछ लोगों के अंदर आदत होती है नाखून चबाना। वो जहाँ नाखून चबाते हैं वहाँ कुछ और चीज हो, वो भी मुंह में पकड़ के डाल लेते हैं। कुछ ओरल एक्टिविटीज भी होती, कुछ लोगों को पसंद होती हैं, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, खाने वाली चीजें हैं, वो नहीं मिलेंगे तो तीला ही मुंह में डाल लेंगे, तीला डाल के ऐसे चबाते रहेंगे या नाखून चबाते रहेंगे। ओरल एक्टिविटीज, ओरल फिक्सेशन जिनकी है, उनके अंदर भी ऐसे हो सकता है। कल्चरली अप्रोप्रिएट भी होता था। हमारे जो गाँव देहात में आज से 20, 30, 40 साल पहले चावल उबाल के खाना तो चलो था ही, कच्चे चावल ही पड़े हो ना, तो उबालने के लिए टाइम नहीं, तो चले चले पकड़ा, पक्का मार लिया, वैसे होता था। या कई दफा होता था भट्टी पे लाग जाके ना उसको थोड़ा सा बनवा लेते थे और बना के उसके बाद चबा चबा के खाते रहते थे। प्रेगनेंसी में भी कई दफा कुछ चीजों की क्रेविंग होती है, तो कुछ क्रेविंग में हो सकता है मरीज ऐसी चीजें भी खा ले, कच्चे चावल या ऐसी चीजें जो नॉन एडिबल हैं। पॉवर्टी में भी कई दफा होता है को खाने वाली चीज ना मिले, कि इंसान बहुत ज्यादा गरीब है, उसे खाने वाली चीज ना मिले, या कोई जंगल है, बयाबान है, ऐसी जगह है जहां उसे पत्ते खाने पड़ते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, उसे खाने वाली चीज नहीं मिली तो जंगल के पत्ते खा खा के गुजारा किया। कई दफा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होती है लोगों के अंदर, कि जो चीज किसी को करते देखा वो हम भी करेंगे। किसी को कच्चे चावल खाते देखा किसी औरत ने, उसने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। एक्सप्लोरेशन भी होती है कई दफा, कि खा के देखते सोते हैं इसके अंदर है क्या। तो एक्सप्लोर करने के लिए भी, थ्रिल लेने के लिए भी, ये नॉवल्टी के लिए भी करते हैं, क्यूरोसिटी के लिए भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डेफिशिएंसी है, कि इस चीज की डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए हम खाते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम की, जैसे पिका है, इसकी प्रॉब्लम की फैक्टर्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के, फिर केस को मुकम्मल तौर पर स्टडी करके, उसकी एटियोलॉजी को
स्टडी करके फिर आप एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हो, और जो आप निकालते हो, जो प्रॉब्लम निकालते हो, प्रॉब्लम या लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम निकालते हो किसी पेशेंट के अंदर, उसके बुनियाद पे फिर आप चीज़ को मैनेज करते हो, उसका इलाज करते हो। ये नहीं है कि पिका वाला मरीज है, उसको आयरन दे दिया तो काम ठीक हो गया। ये लंबी सी तमहीद तमहीद मैंने इसलिए बांधी थी कि मेडिकल इलनेसेस वैसे नहीं होती कि हम होम्योपैथी और हिकमत और आम चैट जीपीटी की तरह जवाब देने शुरू कर दें। बातों को कई दफ़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और लंबी देर तक मेरी बातें सुनने का आपका बहुत शुक्रिया।